हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो टाइपिंग से रिलेटेड डिस्कशन किया था कि टाइपिंग कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे एनहेंस कर सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कीबोर्ड की हेल्प से। जब आप टाइप करते हैं तो क्या क्या आपको प्रिकॉशंस और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, आपकी फिंगर्स की पोजीशन क्या होगी, ये सब हमने डिस्कस किया। और उसका जो अल्टरनेट है वो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से अपनी जो स्पीड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर था, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो सॉफ्टवेयर था उसके इंटरफेस हम लोगों ने डिस्कस किया। उस पर कैसे हम लेसन्स को टाइप कर सकते हैं। उसमें आपके पास नीचे जो लेआउट होता है यानी कि वर्चुअल कीबोर्ड होता है, उसमें आपकी पोजीशन भी मेंशन होती है कि आपका कलर कॉम्बिनेशन से बताया हुआ होता है कि कैसे आप अपनी फिंगर्स को यूज करेंगे इस पर्टिकुलर कीज को प्रेस करने में। नाउ अगर मैं बात करूं, अगर आप टाइपिंग धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी इंक्रीज होगी, इंक्रीज अगर टाइपिंग आपकी स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है तो आप अपने रिजल्ट्स को देखेंगे कि कैसे आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है। और उसके लिए आपने देखा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज जो कलर होते हैं उनका क्या इंडिकेशन होता है। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ग्रीन जो लेटर्स होते हैं वो राइट इनपुट को डिनोट करते हैं, येलो जो है राइट इनपुट को डिनोट करते हैं, बट उसमें एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम जो होता है वो एक्सीड हो जाता है, यानी कि आप टाइम ज़्यादा लेते हैं की को प्रेस करने में। रेड आपका रॉन्ग इनपुट बताता है लेकिन आप उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है आपका, यानी कि एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम में आप उसको प्रेस कर लेते हैं। ऑरेंज जो कलर का लेटर होता है उससे मीनिंग होता है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो भी रॉन्ग है और आपने जो टाइम फ्रेम जो था वो भी एक्सीड हो गया, आपका एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम भी एक्सीड हो गया है, उसमें ज़्यादा आपने टाइम लिया है। सो ये डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन जो देखा हमने कि किस तरीके से कलर्स अगर आपके टेक्स्ट के चेंज होते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप जो टाइप कर रहे हो वो कैसा है, उसका वो राइट इनपुट है या रॉन्ग इनपुट है। नाउ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट जो आपके सेशंस होंगे उनमें हम लोग प्रैक्टिकल्स भी सेशन यूज करेंगे। ओके। नाउ आज हम लोग बात करने वाले थे कि आपकी जो स्टैटिक्स है, जब आप टाइप कर लेते हो तो आप अपना चेक कर सकते हो कि आपकी स्पीड क्या है। स्पीड के साथ कि आप कौन से करेक्टर्स को टाइप करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा आपका गलत जा रहा है, आपके गलत टाइप हो रहा है, उन सब के बारे में आप जान सकते हैं। और उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है। सबसे पहला आपका क्या होता है, आप स्टैटिक सेक्शन में जाएं और जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपका होता है, ओके, उसमें जो मेन विंडो है वहाँ पे स्टैटिक्स का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए इस तरीके से ऑप्शन होता है टॉप मोस्ट पे स्टैटिक्स का। तो आपके पास कुछ ऐसे रिजल्ट आ जाएगा, आपका जो आपने टाइपिंग की है वो बिल्कुल हर एक चीज़ को आपको डिस्क्राइब करके बताता है कि आपकी एक्यूरेसी 75 थी, आपने 23 वर्ड पर मिनट जो है आपने टाइप किया है। और साथ ही आपका जो रॉन्ग हो रहे हैं आपके इनपुट, वो आपके क्या है, सेमीकोलन आप गलत टाइप कर रहे हो, ऐसा आप गलत टाइप कर देते हो, ओके, स्पेस मैक्सिमम टाइम आपने सही आपने जो है टाइप किया है। सो ये आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको शो कर देता है। नाउ अगर आपकी स्पीड को आपको चेंज करके देखना है, की स्ट्रोक की फॉर्म में देखना है, वर्ड पर मिनट में देखना है, या फिर आपको करेक्टर पर मिनट में देखना है, तो आप यहाँ से चेंज करके उसकी अकॉर्डिंग अपना आउटपुट देख सकते हो आपकी स्पीड क्या होगी। दूसरा आपके पास शॉर्टकट कीज भी होती हैं। अगर आप अपनी स्पीड को करेक्टर पर मिनट में देखना चाहते हो तो आप क्या प्रेस करोगे, Ctrl+1, तो आपका स्पीड किस में दिखाएगा, करेक्टर्स में। अगर आप वर्ड्स में दिखना चाहते हो, वर्ड पर मिनट की 1 मिनट में आपने कितने वर्ड प्रेस किए, तो आप कीबोर्ड से Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो ये आपका शॉर्टकट होता है। आप अपनी स्पीड को WPM में भी देख सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो स्पीड होती है मेज़र की जाती है वो हमेशा WPM में की जाती है, वर्ड पर मिनट में। और Ctrl+3 प्रेस करके आप की स्ट्रोक्स जो होते हैं उससे आप देख सकते हो अपनी एक्यूरेसी के साथ आपकी अपनी टाइपिंग को देख सकते हो। सो ये आपके स्टैटिक्स होते हैं जिसमें आप अपना जो रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में
देख सकते हो और उससे आप अपना फीडबैक लेके नेक्स्ट टाइम जब आप टाइप करो तो उन चीज़ों का ध्यान रखो, ताकि आपका जो टाइपिंग में है उसमें एक्यूरेसी भी आए, साथ ही आपकी जो टाइपिंग है वो इंक्रीज भी हो। नाउ अगर मैं बात करूँ आपके जो लेसन के स्टैटिक्स के बारे में, तो आप अपने लेसन को एडिट कर सकते हो। और उसके लिए आपको करना क्या है, टास्क बार में जो है आपके पास जो कीबोर्ड का लेआउट है उसको चेंज कर सकते हो। टूल बार में आप किसी भी लेसन में जाके उसमें कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो वो टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन होता है। जैसे अगर आप नेविगेशन ट्री पे जाएंगे, यहाँ पे जो नेविगेशन ट्री है इसमें आपके पास जाने के बाद जो टेक्स्ट पैनल होता है उसमें जाके जो डायरेक्ट आपका जो इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, तो आप जैसे एफ और जे के बीच में डॉट प्रिंट करवाना चाह रहे हो, लेसन को में कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि आपने डॉट कर दिया तो अब आपको क्या टाइप करना होगा, एफ जे की बजाय एफ डॉट जे प्रिंट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने लेसन को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं नेविगेशन ट्री के अंदर जाके। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। नाउ डिफरेंट जो काइंड ऑफ ऑप्शंस में, जैसे आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप करैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है आप शिफ्ट की के हेल्प से, जो शिफ्ट की का यूज़ है उसको चेंज कर सकते हो, न्यूमेरिक है उसको चेंज कर सकते हो, डिजिट्स को चेंज कर सकते हो, नम पैड को एडिट कर सकते हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं जो आपकी टाइपिंग स्पीड आ रही है आपकी, वो कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है टाइपिंग आपकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करता है सॉफ्टवेयर, जो टाइपिंग ट्यूटर है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, वो आपकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करता है। अगर उसकी मैं बात करूं तो सिंपल वे है, WPM में जो वर्ड पर मिनट आपका जो स्पीड होता है उसको काउंट करने के लिए क्या करता है, जो वर्ड्स आपने बिना एरर के टाइप किए हैं प्लस वर्ड्स जो आप एरर के साथ टाइप कर रहे हो, डिवाइड बाय टोटल स्पेंट इन मिनट्स, आपने कितना टाइम स्पेंड किया है मिनट्स में, उससे डिवाइड करता है तो आपकी स्पीड आ जाती है वर्ड पर मिनट। ये आपकी स्पीड वो है जो आपने गलत भी टाइप किया और सही भी टाइप, टोटल कितने टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग है। बट अगर नेट वर्ड पर मिनट आप चेक करोगे तो आप क्या करोगे, जो आपकी वर्ड पर मिनट थी उसमें से एरर को माइनस कर दोगे, वर्ड्स विद एरर डिवाइड बाय टाइम स्पेंट इन मिनट, उसको अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी नेट स्पीड आ जाएगी कि आपकी नेट स्पीड कितनी है जिसमें आपने कोई गलतियाँ नहीं की और उसके रेस्पेक्ट में। नाउ अगर मैं बात करूं, ये आपकी किस में थी स्पीड, वर्ड पर मिनट में। आप अपनी स्पीड को करैक्टर पर मिनट में भी चेक कर सकते हैं और की स्टॉक पर मिनट में भी चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला विल बी द सेम। नाउ अगर करैक्टर है तो करैक्टर विद एरर और विदाउट एरर डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, नेट स्पीड में टोटल जो CPM आपका है उसमें एरर डिवाइड बाय टोटल स्पेंट इन मिनट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो की स्टॉक में है तो आपके पास की स्टॉक आपने विदाउट एरर कितने किए और विद एरर कितने किए अपॉन टोटल टाइम, तो आपका KPM में आपकी स्पीड आ जाएगी। नेट KPM स्पीड आपको पता करना है तो KPM जो है आपका की स्टॉक पर मिनट है, उसमें से जो एरर के लिए आपका है जो टाइम आपने स्पेंड किया है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, की स्टॉक विद एरर डिवाइड बाय टोटल स्पेंट इन मिनट। तो इससे आपका जो नेट की स्टॉक पर मिनट स्पीड है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, जो फॉर्मूला ये आपको नहीं करना होता है, सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। आप स्टैटिक्स में जाके अपनी स्पीड को इन तीनों फॉर्मेट में देख सकते हैं, सॉरी वर्ड पर मिनट में, करैक्टर पर मिनट में और की स्टॉक पर मिनट में। इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं। एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं कि आपने किस एक्यूरेसी आपकी क्या है, यानी कि आप कितने एक्यूरेट लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। सो वर्ड की अगर मैं बात करूं तो सिंपल है, 100% माइनस जो आपकी एरर आपकी आई हैं, एरर इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये तरीका होता है आपका एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का। नाउ अगर करैक्टर में करना है तो सिंपल इतना ही है कि वर्ड की जगह आप क्या कैलकुलेट होंगे, करैक्टर्स, 100 माइनस करैक्टर्स विद एरर इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स। और वही की स्ट्रोक है तो सिंपल 100 माइनस इनकरेक्ट की स्ट्रोक्स इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपके कैलकुलेट करके आपको स्टैटिक्स में शो कर देता है। ओके, तो ये तरीका होता है। एरर अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एरर सिंपल वही है, एरर के लिए आप वर्ड विद एरर इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। करेक्टर में अगर आपको फाइंड आउट करना है तो करेक्टर
इंटू जो करेक्टर्स में आपने एरर की है इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स। और की स्ट्रोक्स में अगर बात करें तो की स्ट्रोक्स जिसमें आपने इनकरेक्ट की स्ट्रोक्स लिखे हैं इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपनी एक्यूरेसी को। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो उसके लिए आपकी ऑप्शन होता है कि आप नेट स्पीड डिवाइड बाई कोर्स गोल जो आपका था इंटू 100%। सो इस तरीके से आप अपनी ओवरऑल रेटिंग भी फाइंड आउट कर सकते हो कि लास्ट जो आपके लेसन में आपकी क्या स्पीड थी और इस लेसन में आपकी क्या स्पीड थी और क्या आपने गोल सेट किया था, उसके हिसाब से आप अपनी ओवरऑल रेटिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, कंपेयर भी कर सकते हैं हम लोग कि आपकी जो लास्ट लेसन में आपकी क्या स्पीड थी और नेक्स्ट लेसन में आपने क्या किस स्पीड से टाइप किया है, उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल टाइपिस्ट की, तो प्रोफेशनल टाइपिस्ट की जो स्पीड होती है वो मिनिमम 50 टू 80 वर्ड पर मिनट आपकी होती है। एंड जो एडवांस्ड होते हैं वो 80 से 95 भी टाइप कर लेते हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप अपनी स्पीड को एटलीस्ट 50 के पास ज़रूर करें। 50 के आसपास अगर स्पीड आपकी है तो दैट इज़ गुड वन, वो आपका एक अच्छा सिंबल है कि आप अच्छा टाइप कर रहे हैं। सो ये आपका सेकंड यूनिट यहाँ फिनिश हो जाता है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट के असाइनमेंट्स आप कर सकते हो इजीली। ओके, सो अगर स्टिल आपको कोई डाउट है फर्स्ट और सेकंड यूनिट में तो यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स, और फर्दर आप पर्सनल चैट बॉक्स में भी मेरे से पूछ सकते हैं आपका अगर कोई डाउट है तो। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर देंगे आपका, जो कि है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस होने वाले हैं आगे के। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।